नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ गए हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन्हीं के मद्देनज़र मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण पर समसामयिकी से संबंधित 10 प्रश्नों को लेकर के आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके परीक्षा की तैयारी करने में यह सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज की सामयिकी पूनम त्रिपाठी के साथ। दोस्तों, आज की सामयिकी में मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। जो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एमसी मैरी कॉम जी को चुना गया है। इसका राइट आंसर है एमसी मैरी कॉम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? रूमटेक मठ किस जगह स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में। सिक्किम में रूमटेक मठ स्थित है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? अभी हाल ही में हमारे देश के किस राज्य ने, भारत देश के किस राज्य ने पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 में अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। दिल्ली में गूगल ने 2021 में अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग जो होता है भारत सरकार का, वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 4 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? इसका सही उत्तर है अमेरिका ने। अर्थात भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं, वे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा समसामयिकी का ये 10 प्रश्न था और 10 प्रश्न के 10 उत्तर हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके और मैं कुछ नया और अच्छा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल समसामयिकी के 10 नए प्रश्नों के साथ
फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।